एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नियंत्रण और समन्वय, जो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 7th चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजी का वो सेकंड चैप्टर है। तो बायोलॉजी का जो हम आज चैप्टर करने जा रहे हैं वो है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो हम इसे भी, इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले वाला चैप्टर जो हमारा था लाइफ प्रोसेस, उसे हमने 4 पार्ट में पढ़ा था, लेकिन ये वाला चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। नियंत्रण समन्वय का हम विस्तृत वर्णन देख लेंगे, समझ लेंगे कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। फिर नियंत्रण प्रणाली के मुख्य अंग देख लेंगे। फिर तंत्रिका ऊतक और उसकी संरचना देखेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में हम जानेंगे। और फिर हार्मोनल सिस्टम जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम जान लेते हैं पहले नियंत्रण क्या है, नियंत्रण का क्या मतलब है, और नियंत्रण से हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस है नियंत्रण के, वो सब हम जान लेते हैं। ठीक है, तो शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को सही समय पर और सही तरीके से संचालित करना नियंत्रण कहलाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो उसको सही समय पे करना और सही तरीके से करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, उसका नियंत्रण, कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। तो कंट्रोल, नियंत्रण का जो चैप्टर है उसका मतलब है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल हो गया नियंत्रण, और समन्वय हो गया कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम कंट्रोल देख लेते हैं। यह प्रक्रिया, जो नियंत्रण की प्रक्रिया है, शरीर की सभी क्रियाओं को सुव्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उससे क्या करती है, सुव्यवस्थित और संतुलित बनाए रखती है, बैलेंस बनाए रखती है और सुव्यवस्थित, उससे सही तरीके से सही समय पर वो सारे काम हो जाए। इसका कौन ध्यान रखता है, तो हमारे शरीर की जो नियंत्रण की व्यवस्था है, कंट्रोल का जो सिस्टम है वो। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो यह विभिन्न अंगों और प्रणालियों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से आप समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का यूज हम लोग अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, 2 लोगों के बीच होता है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो रहा है, विभिन्न अंगों या फिर प्रणालियों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग है, ताकि वे एक साथ मिलकर काम कर सके। हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, लेकिन सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड रह के जो वो काम कर रहे हैं, जो फंक्शंस कर रहे हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ठीक है, उनके बीच में क्या है, एक सहमति, एक क्या समन्वय है। ठीक है, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं फंक्शंस को और उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये वो किसके थ्रू करते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि नियंत्रण की आवश्यकता है क्यों, हमें क्यों नियंत्रण की आवश्यकता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी में नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी पार्ट अगर चल रहा है, मैं अगर भी आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, एक साथ मैं बोल रही हूँ, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट्स, ये सारी क्रियाएं क्या हो रही है, एक साथ हो रही हैं, अलग अलग तो नहीं है। मैं पहले हाथ हिला रही हूँ, मैं फिर बात कर रही हूँ, फिर मेरे आंखों का जो पलक है वो झपक रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है ना। तो जैसे चलना, भोजन पचाना, सोच विचार करना, ये सारी चीजें क्या हो रही है, एक साथ होती हैं। तो एक साथ जब चीजें हो रही हैं तो वो अच्छे से हो और सही तरीके से, उसके लिए क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल की आवश्यकता है। ठीक है, फिर क्या, यदि इन क्रियाओं का सही नियंत्रण ना हो तो शरीर में अव्यवस्था फैल सकती है। ठीक है, तो अगर सही नियंत्रण, सही कंट्रोल नहीं रहा, आप डिफरेंट जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, तो क्या होगी, अव्यवस्था हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा ना। अगर हम सांस ले रहे हैं और मैं फिर सांस लेते टाइम सही से बोल नहीं पाऊंगी, तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये अव्यवस्था ना हो हमारे शरीर में या फिर हमारे फंक्शंस में, बॉडी फंक्शंस में, उसके लिए क्या है, कंट्रोल की, नियंत्रण की आवश्यकता है। जैसे ही कोई बाहरी परिवर्तन होता है, शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है। इस कार्य को नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, कोई भी बाहरी परिवर्तन, क्या बोल रहे हैं, बाहरी परिवर्तन, जो हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या होता है, तुरंत शरीर प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो बाहरी जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के थ्रू क्या हो गई, बाहरी परिवर्तन। ठीक है,
और शरीर क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मान लीजिए अगर आग के पास आप खड़े, गलती से आपका हाथ आग से टच हो गया, तो क्या होता है, जल्दी से अपने हाथ को हटा लेते हैं ना, वो क्या होता है, इनवॉलेंटरी होता है, हम सोचे उसके बाद हटाए नहीं, वो खुद कंट्रोल की जो प्रक्रिया हमारे हाथ को आग से क्या करती है, दूर हटा लेती है, ठीक है। तो ये बाहरी परिवर्तन क्या है, वहां से हमें क्या हुआ, हमारे हाथ में गर्म फील हुआ, ठीक है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन तक वो न्यूज तुरंत पहुंच गई, ठीक है, और क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने हाथ को क्या किया, तुरंत ही बोला हटने, तो हमारा हाथ हट गया, शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दिया और हमारा हाथ आग से दूर चला गया। तो ये सारी जो क्रिया हो रही है वो किस क्रिया के द्वारा हो रही है, किस प्रणाली के द्वारा, तो नियंत्रण प्रणाली द्वारा, कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसके द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो बाहरी परिवर्तन के कारण, बाहरी परिवर्तन का कारण है, ठीक है, कोई भी कारण जो फिर जिसके बाहरी परिवर्तन के कारण आपका बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस के थ्रू जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसे प्रतिक्रिया बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नियंत्रण प्रणाली के प्रमुख अंग, ठीक है, जो नियंत्रण की प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसमें कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका उत्तक, ठीक है, तंत्रिका उत्तक और उसकी संरचना, ये क्या है, तंत्रिका उत्तक क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, मैसेजेस पहुंचाता है हमारे शरीर, जैसे हाथ में मैंने बताया कि आग गर्म फील हुआ, तो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन्स है, हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्शन है और इंफॉर्मेशन का क्या होता है, भेजना होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारे ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचता है। तो ये पूरी जो न्यूरॉन्स की प्रणाली है, न्यूरॉन्स की जो व्यवस्था है इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने की, वही क्या है, वो नियंत्रण में हमारे सहायक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मुख्य अंग क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेंड्राइट है, ध्रुमिका, ये सूचना प्राप्त करते हैं। डेंड्राइट्स कौन सा है, ये पार्ट, ये क्या है, सूचना प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आता है मैसेजेस, ठीक है, ये इसने प्राप्त किया सूचना, हमारे पूरे, मैंने क्या बताया, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में न्यूरॉन्स है, तो यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, ठीक है, डेंड्राइट्स के थ्रू सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो कोशिका काय है, सेल बॉडी, सूचना को संसाधित करता है, ठीक है, सेल बॉडी ये हो गई पूरी, यहाँ पे सूचना हुआ स्टोर, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह से वहां पे रखा गया है सूचना को, ठीक है। फिर तंत्रिकाक्ष होता है, एक्सॉन, सूचना को आगे बढ़ाता है, एक्सॉन इसमें से क्या है, ये यहाँ पे सूचना को लिया गया, यहाँ पे रखा गया, स्टोर किया गया, अब यहाँ से सूचना आगे बढ़ रही है, यहाँ पे ये क्या है, उसका माध्यम है, ठीक है। यहाँ से सूचना का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से चलती है, यहाँ पे सूचना का गमन होता है, ठीक है। फिर सिनेप्स हो गया, सिनेप्स क्या है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक रासायनिक माध्यम से सूचना भेजता है। ये क्या है, ये हमारी हो गई सिनेप्स, ठीक है, ये हो गई हमारी सिनेप्स, ये वाला पार्ट, ये जो आप गोल गोल सा पार्ट देख रहे हैं ये है सिनेप्स, ठीक है। और यहीं पे बहुत सारे न्यूरॉन्स है, तो एक सिनेप्स दूसरे सिनेप्स से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। और यहीं पे होता है सूचना का आदान प्रदान, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहीं पे सूचना का आदान प्रदान होता है, लेकिन वो कैसे होता है, रासायनिक माध्यम से होता है। ऐसे नहीं कि हम चैट कर रहे हैं एक इंसान दूसरे इंसान से तो चैट भेजा जा रहा है, वो भी किसके माध्यम से होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट जैसा काम कौन कर रहा है, रसायन, केमिकल्स, ठीक है, हार्मोन्स, वो सब ये काम करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने में इंफॉर्मेशन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। ये समझ में आ गया कि तंत्रिका तक न्यूरॉन्स का क्या काम है और न्यूरॉन्स कैसे काम करती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर के बहुत दो इंपॉर्टेंट, एक बोल सकते हैं कि इवेंट अकर होता है, इवेंट होता है कहाँ पे, जब हम सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, त्वरित अविचारित प्रतिक्रिया, जैसे मैंने क्या बोला, आग पे हाथ आपका लग गया, ठीक है, या कोई गर्म चीज है या कोई ठंडी चीज है, हाथ अगर सटा है तुरंत हट जाता है ना, तो अविचारित है, वहां पे सोच नहीं रहे, सोच के वो काम नहीं हो रहा है, वो खुद ब खुद हो जा रहा है, त्वरित जल्दी हो जाता है, ठीक है। और फिर उदाहरण क्या है, गर्म वस्तु छूते ही हाथ हटा लेना, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस है हमारा, हम क्या कर रहे हैं,
बचाव करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन से इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच गया कि हमें सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, वहां आप सोच नहीं रहे, कोई विचार नहीं कर रहे, प्रतिक्रिया खुद ब खुद हो जा रही है। तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्स से जब आपको कोई मार रहा है, ठीक है, किसी ने मजाक से मारा लेकिन हम पीछे हट जाते हैं, तो वो क्या है, हमें पता है कि कोई मार रहा है तो हमें पीछे हटना है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे हम बात करें गर्म वस्तु, ठीक है। आपने मान लीजिए चाय रखी हुई है, आपको पता है कि आपकी गलती से हाथ सट गया आपके चाय में, तो जल्दी से हाथ हट जाएगा खुद ब खुद, आप सोचते नहीं है कि मुझे हटाना है, तो ये प्रतिक्रिया हो गई रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तंत्रिकाओं का एक छोटा रास्ता जो मेरुरज्जु में से सीधे प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तंत्रिकाओं का एक छोटा सा रास्ता जो मेरुरज्जु में सीधे प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें रिस्पॉन्ड को क्या करता है, उत्पन्न करता है, वहां स्टार्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्स आर्क हो गया। यहाँ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। हमारा जो न्यूरॉन्स है वो क्या भेज रहा है, एक छोटा सा वहां पे रास्ता है और वो क्या कर रहा है, स्पाइन में सीधे ही प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। अब हम देख लेते हैं कि नियंत्रण प्रणाली, हमारे जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है उसके मुख्य अंग क्या है। यहाँ पे पहले हम लोग कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके मुख्य अंग में पहले आ गया नर्वस सिस्टम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड और संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स, ये सब हम ये वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखने जाएंगे हमारा नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हमारा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर की गति और जानकारी का त्वरित नियंत्रण करना है। तंत्रिका तंत्र क्या करती है, जो भी कार्य, ठीक है, शरीर की जो गति और जानकारी है, ठीक है, उसका त्वरित नियंत्रण करती है। जितना भी हमारे शरीर में मोशन हो रहा है और उसका इंफॉर्मेशन का जो क्या बोल सकते हैं, प्रदान आदान प्रदान और उसकी गति हो रही है, उसका नियंत्रण करती है कौन, तंत्रिका तंत्र। हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू ही इंफॉर्मेशन का क्या होता है, आदान प्रदान हमारे पूरे बॉडी में होता है। तो उसके मुख्य घटक, तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, ये हम बात करें सीएनएस की, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम यहाँ पे वही उसके बारे में ही पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हम उसे देख लेते हैं। सभी क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है ब्रेन में ही, क्या है हमारा, जितनी भी हमारे बॉडी की क्रियाएं हैं उसका जो नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल का जो सिस्टम है, वो कौन सा है, ब्रेन, ठीक है। और फिर आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान। मस्तिष्क और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है वो कैसे जुड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं उसके थ्रू। तो स्पाइनल कॉर्ड और क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, जो हमारा ब्रेन है उसको, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती है, ठीक है। तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, और उससे निकली हुई नर्व्स के थ्रू क्या होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान होता है। हमें हाथ में गर्म लगा तो हमारे ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन कैसे गई, नर्व्स के जरिए। तो नर्व्स कहाँ से है, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई वो सारी नर्व्स, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीएनएस। सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन क्या कर रहा है, वहां पे सारा नियंत्रण का कार्य हो रहा है। तो नियंत्रण का कार्य इंफॉर्मेशन के जरिए होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वो पूरे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया सीएनएस का काम हमारे शरीर में। और अब आ गई नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम आ गया पीएनएस में, ठीक है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया हमारा नर्व जो रीढ़ की हड्डियों से निकलता है। तो संवेदी, सेंसरी और प्रेरक मोटर तंत्रिकाएं क्या करती है, संदेशों को ले जाती हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व्स और एक मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का स्टोर होता है, और मोटर तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक संदेशों को ले जाती हैं। तो दो तरह की सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, वो क्या करती हैं, तंत्रिकाएं संदेशों को ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं,
तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ के जो हमारा ब्रेन है वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है कौन? नर्व्स। ठीक है, तो ये तीनों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसने बनाया पूरा हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम दो सिस्टम सीएनएस और पीएनएस से मिलकर बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में आ गया हमारा नर्व्स। तो आई होप नर्वस सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीएनएस। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर बना है सीएनएस। अब हम मस्तिष्क का जो मुख्य पार्ट्स हैं मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के, वो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले आ गया फोर ब्रेन। ठीक है, तो सोचने, निर्णय लेने, संवेदी सूचनाओं का अर्थ लगाने का कार्य, जितना भी थॉट्स है हमारा, जितना भी सोचने, समझने, निर्णय लेने, जितने भी लॉजिक का यूज हम जितना हमारे कर रहे हैं वो यहाँ पे होता है, फोर ब्रेन के जरिए होता है। सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम। ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पूरे बॉडी पार्ट से नर्व्स के थ्रू पहुंच रही है ब्रेन तक, उसका क्या होगा? मीनिंग जो निकलेगा, मीनिंग जो हम समझेंगे वो कहाँ पे काम होगा? ब्रेन पे। ठीक है, तो ब्रेन में फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क में वो काम होगा। अभी हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क है, देखिए मस्तिष्क का ये पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट है अग्र, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। अब आ गया मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क में क्या होगा? कुछ अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, कुछ ऐसे कार्य जो हम अनैच्छिक है, जो हमारी इच्छा के बिना होता है। ठीक है, जिसमें हमें किसी भी तरह के डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे कार्य कहाँ होते हैं? मिड ब्रेन में होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन के थ्रू होते हैं। तो मिड ब्रेन कौन सा हो गया? हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है। ये क्या है? मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन, ये है फोर ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे होता है सेरिबेलस, ये पूरे ब्रेन का, ये हमारा पूरा ब्रेन है। ये फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और यहाँ पे आ गया हमारा हैंड ब्रेन। ठीक है, जिसके दो पार्ट्स हैं। हैंड ब्रेन के क्या है? दो पार्ट्स हैं। तो इसमें मेडुला और सेरिबेलम आ गया। क्या आ गया? मेडुला और सेरिबेलम। तो मेडुला का क्या क्या कार्य है? हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्य। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ अनैच्छिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो हृदय गति, हार्ट बीट जो हमारा होता है वो भी अनैच्छिक है। वो सोच के नहीं करते हैं, सांस लेने का कार्य वो हम सोच के नहीं करते, वो बस होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वो होता रहता है, वो हमारे जिंदा रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं? मेडुला के द्वारा। ठीक है, हार्ट बीट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वसन, ब्रीदिंग जैसे अनैच्छिक कार्य किसकी हेल्प से होते हैं? मेडुला के हेल्प से, जो कि हमारे हैंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क में है। ठीक है, फिर अनुमस्तिष्क आ गया सेरिबेलम, वो संतुलन, बैलेंस बनाता है, शरीर की स्थितियां नियंत्रित करता है। ये क्या? सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, शरीर की स्थितियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है सेरिबेलम। अब ये यहाँ पे है मेडुला। ठीक है, यहाँ पे मेडुला और यहाँ पे है सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम, और ये है मेडुला। ठीक है, ये है मेडुला और ये है सेरिबेलम। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क आपको समझ में आ गया। ये क्या है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? सोचने, समझने, जितने भी लॉजिक से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का काम है वो सब यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अनैच्छिक काम हो रहे हैं, इनवॉलेंटरी वर्क हो रहे हैं, वो हमारा मिड ब्रेन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? हमारे हैंड ब्रेन जो है पश्चिम मस्तिष्क को दो पार्ट में बटा हुआ, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेरिबेलम क्या करता है? हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, कुछ जो बॉडी की स्थितियां हैं उसे बना के रखता है। लेकिन मेडुला क्या कर रहा है? मेडुला क्या करता है? हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्य। हृदय गति, हार्ट बीट जो है हमारी उसको मेंटेन करता है। फिर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और श्वसन, ब्रीदिंग जैसे काम को कौन संभाल रहा है? मेडुला। ठीक है, तो हमारा ब्रेन हो गया क्लियर। अब हम आ जाते हैं ब्रेन की सुरक्षा कैसे होती है। ब्रेन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन वहीं आगे स्टोर हो रहे हैं, उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। तो वो कैसे होगा? उसका क्या करना है? उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है ना, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर आपके क्या बोलते हैं डॉक्टर कि अगर एक्सीडेंट हो रहा हो या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे
आपका क्या है, आप दुर्घटना कुछ हो सकती है, सबसे पहले आपके सर को बचाना है। डॉक्टर बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क ही हमारे बॉडी का, ब्रेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो ही नहीं बचेगा तो हमारे पूरे बॉडी का क्या है, कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो जाएगा। तो मस्तिष्क एक मजबूत हड्डीदार ढांचे खोपड़ी में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। क्या है, एक हड्डीदार ढांचा बना हुआ है, स्कल है ना, हमारा स्कल से क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। फिर त्रिस्तरीय आवरण है वहां भी, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। वहां क्या है, एक त्रिस्तरीय, पहले तो खोपड़ी है, हड्डी से बना हुआ वो खोपड़ी है, स्कल है। फिर मैनिंग्स है, ठीक है। त्रिस्तरीय आवरण है, 3 स्तर का एक आवरण है जो क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर क्या है, मस्तिष्क मेरु द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहां पे, ठीक है। द्रव है, एक प्रकार का लिक्विड है जो झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है, कि अगर हमें थोड़ी बहुत चोट लगी या झटका लगा सर को, तो यहाँ पे क्या है, द्रव है। जो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या, बहुत ही खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क का पार्ट है बहुत ही कोमल है, वो क्या करता है, एक द्रव वहां पे होता है जो उसे रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आप समझ गए। मस्तिष्क आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं हार्मोनल सिस्टम हमारा जो है, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र, यह एक रासायनिक नियंत्रण प्रणाली है। अंतःस्रावी तंत्र में क्या हो रहा है, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल है इसमें, ठीक है। हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स, जो हार्मोन्स के माध्यम से कार्य करती है। कंट्रोल का ये सिस्टम है, लेकिन कंट्रोल जो हो रहा है वो किसके माध्यम से होता है, हार्मोन्स के माध्यम से, ठीक है। हार्मोन्स के माध्यम से कंट्रोल का काम होता है। हार्मोन्स विशेष रासायनिक द्रव्य होते हैं। हार्मोन क्या है, तो एक केमिकल लिक्विड है, केमिकल है एक तरह का, जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हमारे जो ग्रंथि है शरीर में, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, इन सब से क्या होती है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन का काम है, जो कंट्रोल का काम है, उसमें हमारी मदद करते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। जो मेन हार्मोनल सिस्टम है, मेन हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, वो क्या क्या है, तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। फिर आ गया थायराइड ग्लैंड, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब थायराइड ग्रंथि कौन सा, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है, स्राव। और फिर आ गया एड्रिनल ग्लैंड, क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन निकलती है, ठीक है। एड्रेनलिन इससे निकलता है। एड्रेनलिन कब निकलता है, जब हम किसी खतरे के सिचुएशन में होते हैं, तो वो हमें क्या करती है, बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, कहां से, खतरे से बचने के लिए, ठीक है। एड्रेनलिन का ये काम है। अग्न्याशय पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है, हमारे शरीर में शुगर जो है उसका पाचन करती है, ग्लूकोज का पाचन करती है। अगर इंसुलिन का सही तरह से स्रावन नहीं होगा तो क्या होगा, शुगर लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या फिर इंसुलिन ज्यादा मात्रा में आ गया तो शुगर हमारे बॉडी में बचेगा ही नहीं, तो क्या होगा, शुगर का लेवल लो हो जाता है। तो ये सारी क्या है, हमारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है। तो ये 4 ग्लैंड्स हैं, ये आप रखें, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब आप याद रखें, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे क्या, ग्लैंड्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर थी हमारी वो यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड हो गई है, क्योंकि अब हम बाकी का जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या देखा, तंत्रिका तक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, उसके बारे में हमने जाना। फिर हमने क्या जाना
कि न्यूरॉन्स के क्या क्या पार्ट हैं और उसके क्या क्या कार्य है। फिर हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, इनके बारे में जाना। फिर हमने क्या जाना, तंत्रिका तंत्र के जो हमारे कार्य हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अभी हमने जाना है सिर्फ तंत्रिका तंत्र के बारे में, इनके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने जाना, हमने मस्तिष्क के बारे में जाना, ठीक है। मस्तिष्क के क्या क्या पार्ट्स हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ये हमने देखा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा होता है यहीं पे एंड। यहाँ पे हमारे इतने सारे टॉपिक्स जो हो गए हैं खत्म। अब हम जान लेते हैं थोड़ा हमारे पब्लिकेशन के बारे में कि हमारे पब्लिकेशन जो है, रोशनी पब्लिकेशन, वो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, आपके क्लास 8 से 10 तक के एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स को पब्लिश करती है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही है। और साथ ही साथ हम लेके आए हैं इन वीडियो फॉर्म्स के रूप में यूट्यूब पे आपके क्लास 10th के पर्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट के क्लासेस जो आपकी मदद करेंगे, जो तैयार किए गए हैं आपका जो 2026 एग्जाम है बिहार बोर्ड का, उसके लिहाज से, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में हम करेंगे आपकी हेल्प। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से ये सारे टॉपिक समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दे ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियो हम पोस्ट करेंगे वो उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच।